दोनों ही तरफ से हमारे देश के लिए। बिल्कुल राहुल जी, आपसे ये विन विन सिचुएशन हम समझना चाहेंगे, क्योंकि सुजुकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही हैं वो जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। अपने आप में अगर हम देखते हैं तो ये कितना बड़ा, जिसे कहते हैं कि मौका पैदा करता है, निवेश का भी कितना बड़ा मौका पैदा करता है, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर कहते हैं और लोकल श्रम की बात भी करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूँ। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने, जब वो कई मार्केट्स में प्रेजेंट हैं, 100 से ऊपर देशों में कई मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। जब उनको अपनी ग्लोबल ईवी बनानी थी तो उन्होंने सोचा कि वो जापानीज कंपनी है, लेकिन उन्होंने जापान में नहीं प्रोडक्शन भी की, उन्होंने इंडिया और इंडिया में गुजरात को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और यहाँ से पूरे विश्व को सप्लाई करने की सोची। और ये चीज़ आज मैं वहाँ पर था, जैसे प्रधानमंत्री जी को भी एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि जापानी कंपनी हिंदुस्तान में बना रही है और वापस जापान को एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया इज द न्यू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम जिसको ग्लोबल कहते हैं, इंडिया इज द न्यू ग्लोबल नाउ। ग्लोबल अब इंडिया हो गया है। वो पहले हम यूरोप, चाइना, अमेरिका बोलते थे, अब वो इंडिया है, क्योंकि यहां से हम बना के भेज रहे हैं। ये एक मुद्दा है। दूसरा, मैं एक और चीज आपको करना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग विकसित भारत तक पहुंचने के लिए, अगर हमें अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है विकसित भारत तक पहुंचाने के लिए, तो जो जीडीपी की कैलकुलेशंस हैं, जितना हमें जीडीपी चाहिए वो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड से नहीं मीट हो सकता। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट से भरपाई करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट से करना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट तो ओशन है, एक समुंदर के बराबर है। उसमें से आप जितना बड़ा कैप्चर कर लें, अपने जितना ज्यादा जीडीपी हम अपने देश में ले लें, फायदा ही फायदा है। तो विकसित भारत के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हो तो और भी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग ही उतनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है जो शायद एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए ये कई मायनों में स्ट्रेटेजिक है। और जापान के साथ तो खास इंडिया और जापान की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशन भी और दूसरे फ्रंट्स पर भी रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप भी काम आ रही है। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक